नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पहले लोनक लेक से ऊपर बादल फटा, फिर पहाड़ों से उतरा सैलाब। सिक्किम में ऐसे आया जल प्रलय। राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में की सेवा, क्या मिल पाएगा बैलेट बॉक्स का मेवा। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, 50,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। सांसद संजय सिंह के घर ईडी छापेमारी पर आया केजरीवाल का बयान, कही ये बातें। अब इस कानूनी पचड़े में फंसे एलन मस्क, एक्स गर्लफ्रेंड ने किया केस। अब समाचार विस्तार से। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य सिक्किम में बीती रात एक आपदा ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया। बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में आए उफान ने भारतीय सेना के कैंप को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 23 जवान बह गए। ये सभी लापता है और उनकी तलाश जारी है। सेना के कई प्रतिष्ठानों को भी काफी नुकसान हुआ है। 41 गाड़ियां पानी के साथ आए मलबे में दब गई। इस आपदा ने 2013 के केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा कर दी। सिक्किम में भी वही हुआ जो केदारनाथ में हुआ था। सिक्किम के उत्तरी हिस्से में पड़ता है मंगन जिला। चुंगथांग इसका ऊंचाई वाला इलाका है, जिसकी गोद में है साउथ वोनक लेक, जो मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। लोनक लेक की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 17,000 फीट है। यह झील करीब 260 फीट गहरी, 2 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी है। मंगलवार की रात इस झील के ऊपर बादल फट गया। अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी इस लेक के कैचमेंट एरिया में आ गिरा। इसके कारण झील की दीवारें टूट गई। चूंकि यह झील ऊंची पहाड़ियों के बीच है, इसलिए पानी तेजी से निचले इलाकों की ओर आने लगा। नीचे बहती है तीस्ता नदी। झील से निकला पानी नदी में आकर समाया और तीस्ता उफान पर आ चुकी। 17,000 फीट की ऊंचाई से बहुत सारा पानी तेजी से नीचे आ रहा था, इसलिए उसमें पत्थर और मलबा भी बहकर आया। जिस तीस्ता नदी का रंग हल्का हरा होता है, उसके जल स्तर में अचानक 20 फीट की बढ़ोतरी हो गई। वह पीले और मटमैले रंग में बहने लगी। तीस्ता के जल स्तर में अचानक वृद्धि से घाटी में कई सैन्य प्रतिष्ठान बह गए, जिसमें 23 जवान भी शामिल है। इसके अलावा दर्जनों घर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचों भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोहनक झील सिक्किम के उन 14 ग्लेशियर लेक में से एक है जिनके फटने का अंदेशा पहले से जताया गया था। वैज्ञानिकों ने इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF के प्रति बेहद संवेदनशील बताया था। केंद्र सरकार ने इस साल 29 मार्च को संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल स्तर किसी भी समय प्राकृतिक आपदा ला सकता है। सरकार ने माना है कि ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF, ग्लेशियर एवलांच, हिमस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। संसद में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हिमालय में ठंडे दिन रात की संख्या कम हो रही है और गर्म दिन रात की संख्या बढ़ रही है। गत 3 दशक में ठंडे दिन रात 2 से 6% कमी आई है। फिलहाल 2 दर्जन ग्लेशियरों पर वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। इनमें गंगोत्री, चोराबारी, दूनागिरी, डोकरियानी और पिंडारी मुख्य है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीडर्स के वैज्ञानिक ने हिमालय के 14,798 ग्लेशियरों की स्टडी की। उन्होंने बताया कि कुछ की बीते दशकों में हिमालय के ग्लेशियर पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इनके मेल्ट होने से जो पानी निकला है, उससे समुद्र के जल स्तर में 0.92 से 1.38 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन राजनीति से दूर रहे। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस से कोई भी हवाई अड्डा या अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के पवित्र स्थल पर उनसे मिलने नहीं आएगा। वह एक अत्यंत निजी यात्रा में एक भक्त की तरह 2 दिन बिताना चाहते थे। पहले दिन राहुल गांधी ने एक आम भक्त की तरह कार सेवा की। सिख परंपरा के मुताबिक कार सेवा का मतलब भक्ति के रूप में या कुछ मामलों में तपस्या के रूप में शैक्षिक श्रम करना है। यह कर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हाथ और सेवा, जो कि श्रम है।
वायनाड के सांसद राहुल गांधी को बर्तन धोते और लंगर में खाना परोसते भी देखा गया। दूसरे दिन राहुल गांधी ने जोड़ा सेवा की, जहां वह जूता काउंटर पर खड़े हुए और स्वर्ण मंदिर में आने वाले भक्तों के जूते रखे और उन्हें सौंपा। इसके अलावा उन्होंने समापन के दौरान पालकी सेवा भी की, जब गुरु ग्रंथ साहिब को सुखासन के लिए अकाल तख्त ले जाया जाता है। पंजाब कांग्रेस के किसी भी नेता को राहुल गांधी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों का कहना है कि उनके ऑफिस ने सभी नेताओं को साफ कर दिया गया कि कोई भी उन्हें लेने या उन्हें छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं आएगा। राहुल गांधी को केवल उनके निजी सहयोगी, गुरुद्वारा कर्मियों और सेवादारों के साथ देखा गया। इन सब के बावजूद यह अराजनीति कही जा रही है। यात्रा के समय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस अपने विधायक सुखबीर सिंह खेरा की गिरफ्तारी से नाराज है। हालांकि पार्टी अपनी प्रतिक्रिया में सधी हुई है, लेकिन राज्य स्तर पर उन्होंने भगवंत मान सरकार पर अपना हमला तेज करने की धमकी दी है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी ने जेल में खेरा से मिलने की कोशिश नहीं की। अगर वह ऐसा करते तो आप और कांग्रेस के बीच पहले से ही कमजोर संबंधों और तनाव आ जाता। हालांकि कांग्रेस के अंदर चिंता लोकसभा चुनाव को लेकर भी है। पिछली बार कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 7 सीटें जीती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अब भाजपा में होने के कारण कांग्रेस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि पार्टी एकजुट रहे और जीत हासिल करे। उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी की सेवा करने वाली तस्वीरें पंजाबियों के दिल को छू जाएगी। स्वर्ण मंदिर का गांधी परिवार से संबंध है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार के कई सिखों को नाराज कर दिया था और इनकी हत्या भी हुई थी। कांग्रेस ने 1984 के सिख दंगों के लिए अधिकाधिक तौर पर माफी मांगी। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की नियुक्ति भी इन दंगों के बाद सिखों में पैठ बनाने के लिए पार्टी का एक बड़ा कदम था। यह एक ऐसा दाग है जिसे भाजपा कभी कांग्रेस को भूलने नहीं देगी। फिलहाल राहुल गांधी की गैर राजनीतिक यात्रा का उद्देश्य साफ तौर पर कुछ मेवा भी है, जिसे उनकी सेवा के बदले में मतपेटी में मिलने की उम्मीद है। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट में लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी देवी के अलावा अन्य 6 आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य 17 आरोपियों को समन जारी किया था। अदालत ने सभी आरोपियों को 14 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को उनके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद यह राहत दी। अदालत ने 22 सितंबर को लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था और कहा था कि साक्ष्य प्रथम दृष्टा भ्रष्टाचार, अपराध, साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम दिए जाने की तरफ इशारा करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के कथित घोटालों के संबंध में 3 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था। यह जांच एजेंसी द्वारा मामले में दायर किया गया दूसरा आरोप पत्र था। हालांकि यह पहला आरोप पत्र था जिसमें तेजस्वी यादव को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। लालू नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले के साथ साथ चारा घोटाले से जुड़े मामले में भी जमानत पर बाहर है। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी नियुक्तियों से संबंधित है, जिसके बदले में आवेदकों से राजद सुप्रीमो के परिजनों या सहयोगियों के नाम पर भूमि उपहार में दी गई थी या हस्तांतरित की थी। जांच एजेंसी ने 18 मई 2022 को लालू, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य को खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में लालू, राबड़ी और अन्य के खिलाफ मामला में पहला आरोप पत्र दायर किया था। यह रेलवे के मुंबई मुख्यालय वाले सेंट्रल जोन में की गई नियुक्तियों से संबंधित था।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके आवास पर कुछ भी नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में छापेमारी की। ईडी के एक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हार जाएंगे और ये उनके हताश प्रयास है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ईडी और सीबीआई जैसी सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाएगी। संजय सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि कथित शराब घोटालों का शोर कर रहा है। 1000 से ज्यादा छापे पड़ चुके हैं, लेकिन एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। यह बस घोटालों का आरोप लगाते रहते हैं, खूब जांच कर ली लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तथा कथित शराब घोटालों में 1 साल से जांच चल रही है और अब तक कुछ नहीं मिला। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला है। चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इनको लगता है ये लोग हार रहे हैं, तो हराते हुए आदमी को आखिरी डेस्परेट कोशिश नजर आ रही है। कल पत्रकारों के ऊपर हुआ और आज संजय सिंह के ऊपर हुआ है। अभी चुनाव तक देखो, शायद आपके ऊपर भी हो जाए। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिश ने कहा, उन्होंने ईडी और सीबीआई के सैकड़ों अधिकारियों को लगा दिया, लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर अत्याचार किया गया, लेकिन अब तक केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई है। इससे पता चलता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे हारने वाले हैं। इस हार के डर से वे आप नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं और पत्रकारों पर छापे कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें संजय सिंह से भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में संबंध में बुधवार को सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिसर पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि मामले के संबंध में कुछ अन्य लोगों के परिसर भी छापेमारी हुई है। ईडी ने इस मामले में पहले उनके स्टाफ सदस्यों और उनके जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की थी। ऐसा आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-2022 के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबंदी को बढ़ावा दिया और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आपने इस आरोप का खंडन किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से इस मामले में जांच कराने की सिफारिश करने के बाद इस नीति को रद्द किया गया था। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद ईडी ने धन शोषण रोकथाम कानून यानी BMLI के तहत एक मामला दर्ज किया था। ये जरूरी नहीं कि हर कामयाब इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही कामयाब हो जितना कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में है। जी हाँ, यह बात हो रही है दुनिया के टॉप रईसों में से एक और हमेशा विवादों में रहने वाले एलन मस्क, जो अब इस नए कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। खरबपति कारोबारी और टेस्ला और एक्स पूर्व में ट्विटर के मालिक एक बार फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं। ताज मामले में कभी उनकी सबसे करीबी रही ग्रिम्स ने उन्हें अपने बच्चों के पैरेंटल राइट्स को लेकर कोर्ट में घसीटा है। आपको बताते चले कि इस कपल यानी मिस्टर मस्क और ग्रिम्स की लव स्टोरी बड़ी दिलचस्प रही। दोनों 2018 में एक दूसरे के करीब आए और सितंबर 2021 तक आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान होने तक यानी करीब 3 साल तक साथ रहे। कनाडाई म्यूजिशियन और सिंगर ग्रिम्स, जिनका कानूनी नाम क्लेयर बाउचर से सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका के मुताबिक 52 साल के मक्स और 35 साल की ग्रिम्स 3 बच्चों के माता पिता है। उन्हें पहले एक बेटा हुआ जिसका नाम XA रखा गया। साल 2021 में सरोगेसी के जरिए एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने एक्सा डार्क साइड्रल मक्स रखा। इस रिश्ते से उन्हें एक और बेटा हुआ। ग्रिम्स ने अब अपनी याचिका में दावा किया है कि मक्स उन्हें अपने एक बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हैं। कोर्ट से उनकी गुजारिश है उस रिश्ते की पड़ताल और पुष्टि करने से जुटी है, जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में सिर्फ अटकलें ही लगती रही है। दरअसल ये केस लीगल पेरेंट्स यानी कानूनी माता पिता की पहचान करने के लिए कहता है,
जबकि वे शादीशुदा नहीं हैं। मक्स और ग्रीम्स ने सितंबर 2021 में अपने आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया था। पिछले महीने यानी सितंबर में ये खबर आई थी कि इस जोड़े का तीसरा बच्चा भी है। पत्रकार वॉल्टर की किताब बायोग्राफी और एलन मक्स में यह खबर सामने आई थी। अपने किताब में इसाकसन ने ये खुलासा भी किया था कि कैसे अरबपति कारोबारी मक्स ने ग्रिम्स को हाई स्पीड टेस्ला ऑटो पायलट सवारी के साथ ग्रिम्स को इम्प्रेस किया था। एक इंटरव्यू में ग्रिम्स ने यह भी बताया था कि वो विवादास्पद रूप से विभिन्न सामाजिक मुद्दों में क्यों कूदते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब मुझे अपने बच्चों की बहुत गहन परवरिश करनी होगी क्योंकि एलन मक्स का बच्चा होना एक अलग मायने रखता है। गौरतलब है कि मक्स 3 अलग अलग महिलाओं के साथ रखे गए रिश्ते की वजह से 10 जीवित बच्चों के पिता है। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ के कनाडाई राइटर जस्टिन विल्सन से 5 बच्चे हैं। ग्रिफिन, विवियन, काई सैक्सन और डेमियन नवंबर 2021 में न्यूरालिंक की शिवोन जेलिस के साथ जुड़वा बच्चों का स्वागत किया था। इसके साथ ही ग्रिम्स से उनके रिश्ते में 3 बच्चे होने का दावा किया गया है और ग्रिम्स से पैरेंटल राइट्स को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मक्स की पहली पत्नी जस्टिन मक्स ने साल 2010 में अपने तलाक की कार्रवाई के समय एक लेख लिखा था। यह लेख उन्होंने मैरी क्लेयर मैगजीन के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी बिखरी हुई शादी का जिक्र किया था। हाल ही में एलन मक्स की बायोग्राफी लॉन्च के बाद इस हफ्ते उनकी पत्नी का वह लेख एक बार फिर से चर्चा में है। राइटर और 5 बच्चों की मां जस्टिन मक्स ने मैगजीन के माध्यम से बताया था कि उनकी शादी कैसे खराब हो गई। जस्टिन ने अपने अलगाव की वजह से बताते हुए कहा कि हम दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। इसका असर भी हमारी शादी पर दिखा। वो मेरे फैसले को नहीं मानते थे, वह लगातार मुझसे कमियां निकालते थे। मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मैं आपकी वाइफ हूँ, कर्मचारी नहीं। जिस पर मक्स कहते थे कि अगर तुम मेरी एम्प्लॉय होती तो मैं तुमको नौकरी से निकाल देता। उन्होंने ये भी बताया कि एलन मुझ पर बालों को बहुत ज्यादा कलर करने का दबाव बनाते थे। मेरे पहले बेटे नेवादा की SIDS से मौत हो गई। बाद में दोनों के रिश्तों में बहुत तनाव आ गया था। इसके बाद मैंने 3 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जस्टिन ने कहा कि मेरी बेटी की मौत के बाद डिप्रेशन के शिकार हो गई थी मैं। अगर मेरी मेड ने ये सब नोटिस किया होता तो आज भी मैं उसी हाल में होती। इसलिए वो रिश्ता तोड़ देना बहुत जरूरी था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।